बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद में की गई टिप्पणी के विरोध में वामपंथी दलों ने सोमवार को भिवानी में प्रदर्शन किया और तत्काल गृह मंत्री से अपना बयान वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि गृह मंत्री ने ऐसा नहीं किया तो यह आंदोलन तेज होगा और बाबा साहब का अपमान सहन नहीं किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री को बर्खास्त करो। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे। अमित शाह तेरी कब्र खुदेगी। अमित शाह तेरी कब्र खुदेगी। अमित शाह को बर्खास्त करो। अमित शाह को बर्खास्त करो। मैं कामड़ ओम प्रकाश सीपीआईएम का जिला सचिव हूँ। आज सीपीआईएम और सीपीआई ने मिल करके ये जो अमित शाह ने पार्लियामेंट में 18 दिसंबर को जो बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी उसके विरोध में प्रदर्शन किया है। ठाकुर वीर सिंह पार्क से लेकर के यहाँ तक और अमित शाह का पुतला भी जलाया गया है और राष्ट्रपति महोदय से मांग की गई है कि अमित शाह को तुरंत बर्खास्त किया जाए। और हमारे मोदी साहब भी जो प्रधानमंत्री हैं माननीय, वो भी बचाव कर रहे हैं अमित शाह का। ऐसे में उनको जो है अमित शाह को एक सलाह देनी चाहिए थी कि ऐसी भाषा नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन आज तक प्रायश्चित नहीं किया अमित शाह ने और बाकायदा एक अनादर किया है देश की जनता का भी, संविधान का भी, बाबा साहब अम्बेडकर का भी। जनता इसको सहन नहीं करेगी क्योंकि इस सदी के वो सबसे बड़े महान समाज सुधारक रहे हैं। देश का संविधान बनाया उन्होंने, दुनिया भर के संविधानों का अध्ययन किया है, समाज को बराबरी दी है, लिंग, जाति और क्षेत्र, भाषा, धर्म का भेद मिटा करके करोड़ों करोड़ों दलितों के लिए, महिलाओं के लिए बराबरी के अधिकार दिए हैं। तो ऐसे महान पुरुष का अपमान करना ये पूरे देश के लिए एक शर्म की बात है। तो इसलिए राष्ट्रपति महोदय से मांग की है कि इनको तुरंत बर्खास्त किया जाए और ये जो है माफ़ी मांगे देश की जनता से। देश के गृह मंत्री ने जिस प्रकार के राज्यसभा में जो बयान दिया था बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, वो आक्रोश लगातार लोगों में चल रहा है। उसी कड़ी में आज कम्युनिस्ट पार्टी और विभिन्न संगठनों ने आज प्रदर्शन किया था। वहाँ पहले ठाकुर वीर सिंह पार्क में इकट्ठे होकर और नारे लगाते हुए अमित शाह का पुतला फूंका। उसके बाद में राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया है, यहाँ डीसी के माध्यम से भेजा है। हमारी एक ही मांग है कि अमित शाह जल्द से जल्द अपने बयान को वापस ले, क्योंकि बाबा साहब ने गरीब आदमी का उत्थान के लिए बहुत कार्य किए और इतना स्वतंत्रता सेनानी के बारे में ऐसी बयान देना ये दर्शाता है कि जो बीजेपी आरएसएस की राह पर चल रही है, जो निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये प्रदर्शन तब तक जारी रहेंगे जब तक अमित शाह गृह मंत्री भारत सरकार अपने बयान वापस नहीं लेता। आज जो ज्ञापन दिया है अभी हमने सभी को मिलके, वो हमने राष्ट्रपति जी को भेजा है। किसी भी बारे में अपना इंटरफेयर करें और गृह मंत्री जी को मजबूर करें अपने बयान वापस ले, क्योंकि ऐसा धरोहर आदमी के बारे में ऐसा बयान देना जो बिल्कुल निंदनीय है। देखो, वो बीजेपी अपने बांटने का काम कर रही है। शिवरग में भी 2 भाड़ कर दिए और कहीं कहीं जिस स्टेट में जैसा चुनाव होता है मराठों के खिलाफ दूसरे कर दिए, हरियाणा में जाट नॉन जाट का दे दिया, दूसरे प्रदेशों में इस प्रकार से वो अपनी बात पे कर रही है। लेकिन लोग जागरूक हो गए, लोगों को काम चाहिए, रोजगार चाहिए, किसान को एमएसपी चाहिए, व्यापारी को अपना सुरक्षा चाहिए, लेकिन महिलाओं का उत्थान के लिए कोई योजना नहीं है। लोग समझ रहे हैं, इसलिए लोगों को जागरूक करने के लिए करे हैं और ये सरकार यूटर्न भी जल्दी लेती है। तो हमारी ये पक्की 100% है कि हमारा संघर्ष काम आएगा और गृह मंत्री अपने बयान वापस लेंगे। ये आज का जो प्रदर्शन है, अमित शाह जी द्वारा जो अभद्र टिप्पणी का बातों का जो बखान किया गया राज्यसभा के अंदर, उसके ऊपर ये विरोध प्रदर्शन पूरे देश में है। और ये लोग इस जनता को ऐसे बेवकूफ़ बना रहे हैं और ऐसे इंसानों को गालियाँ बक रहे हैं, जहाँ धर्म संसद में भी खड़े होकर ये नहीं देखते कि हम क्या बोल रहे हैं। कभी भगत सिंह जी के ऊपर, कभी गांधी जी के ऊपर, कभी जवाहरलाल नेहरू के ऊपर और कभी दूसरे जो आज़ादी में जिन्होंने आंदोलन किए थे उनके ऊपर। लेकिन इन्हें कभी आज तक कोई भी किसी प्रकार का आंदोलन नहीं किया है, ना राजनीति का किया, ना किसानों के प्रति किया, ना कर्मचारियों के, ना
किसी के ऊपर भी आज तक इन्हें कोई भी किसी प्रकार का आंदोलन नहीं चलाया, लेकिन आज सरकार में बैठे हैं और ये तरह तरह की दूसरे नेताओं को जिम्मेवारी दे देते हैं, आप इसके बारे में टिप्पणी करो, आप इसके बारे में टिप्पणी करें, कि इनका टारगेट है एक कि इससे कुछ ना कुछ जनता जो होना आपस में लड़ेगी झगड़ेगी और तुम्हारे फायदा होगा। लेकिन ये इनकी गलत सोच है। इनका जो है ना भविष्य में ऐसा नाश होगा, जनता एक बैनर के नीचे आके ने इनको जो है ना मुंह की खानी पड़ेगी। वामपंथी पार्टियों की तरफ से पूरे देश के स्तर पर राष्ट्रव्यापी आह्वान था। 18 दिसंबर को जो केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने बाबा साहब के खिलाफ जो टिप्पणी की है, और उस टिप्पणी के खिलाफ पूरे देश के अंदर ही जो जनता के तमाम हिस्से सड़कों के ऊपर हैं। जिस प्रकार की टिप्पणी की गई है, जिसमें बाबा साहब का जो अपमान किया गया है, उससे पूरे देश की जो जनता, खासकर जो गरीब दलित तबके जो हैं, वो इस बात से परेशान है कि जो संविधान निर्माता जिसने इतना अच्छा संविधान लिखा है, और ना केवल संविधान लिखा है बल्कि तमाम तरह की संस्थाओं को मजबूत करने का संविधान के जरिए काम किया है, उनका अपमान करना एक देश का अपमान करना है। और इसके खिलाफ आज पूरे देश के स्तर पर वामपंथी पार्टियों ने ये राष्ट्रव्यापी आह्वान के तहत रोष प्रदर्शन करते हुए हमने न केवल अमित शाह जी का पुतला फूंका है, बल्कि राष्ट्रपति जी को ज्ञापन भी भेजा है और ये मांग की है कि उनको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए।